जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनु जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए रुक्मणी प्रकाशन से पूछे गए प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह लेकर आया हूं, जो 2023 का रिवाइज एंड अपडेट एडिशन है। ये आपका रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दारोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, जेएसएससी, यूपीएसएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, टेट, एनटीए, सीईटी एंड अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका प्रश्न क्या क्या है। इसमें हम लोग 50 से 60 प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में। अगला है, महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। आगे है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन बना। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आगम है। और जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य शासकों ने। आगे चलते हैं। रात के 10 बजने वाले हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और आप लोग वीडियो को देखिएगा जरूर दोस्तों पूरा। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो आचार्य हेमचंद्र। जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवल्य शब्द है। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 6ठी शताब्दी 512 एडी में, वल्लभ भी गुजरात में। चलिए, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। और कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेत शिखर यानी गिरिडीह का पार्श्वनाथ पहाड़। पाल वंश एक मिनट। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद देखते हैं, लोधी वंश के शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर। और सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु का। और उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर। उसके बाद है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 ईस्वी में। उसके बाद है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पेडुक नाम से यानी एम्पोरियम। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? तो बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। उसके बाद है, श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? था कृष्णा प्रथम ने। फिर है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। आगे देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। आलमगीरपुर टोला जो 1958 ईस्वी में पता लगा था, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। फिर है, तोलकापियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था कौन था? तो हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। फिर है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। फिर है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। फिर आप आगे देखते हैं, रंजीत सिंह और
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर को। आगे बढ़ते हैं। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का क्या नाम था? तो बलि। फिर देखते हैं, संगम युग का ग्रंथ मणि में कलाई किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। आगे चलते हैं। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यावदान। चालीसा का जड़ मूल से किसने विनाश किया? बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम के साथ। आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उदनाथ। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। आगवलक की स्मृति टीका किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। फिर है बाबर की आत्मकथा तुझ-ए-बाबरी किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी तथा जयचंद 1194 AD में हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारानगरी थी। और महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।